राजा बात उस समय की है। श्रीमान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा, बात उस समय के जिस समय लाखों दैत्य नृपतियों का धारण करके इस भूमंडल पर चतुर्दिक अत्याचार, अनाचार और पापाचार में रत थे। पृथ्वी पर पाप का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी सहन करने में अक्षमा, न क्षमा अक्षम हो गई। पृथ्वी अपने पुत्रों, ऋषियों, इन ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास गई। इंद्र, ब्रह्मा और शंकर जी ने पृथ्वी से स्पष्ट रूप में कह दिया, हे देवी, हम सब तुम्हें पापों से मुक्त करने में पूर्ण रूपेण अक्षम है। इसलिए हम लोग क्षीर सागर के तट पर चलें और क्षीर सागर के तट पर चलकर श्री हरि की स्तुति करें। सब लोग क्षीर सागर के तट पर आए हैं और क्षीर सागर के तट पर आकर पृथ्वी, ऋषिगण, ब्राह्मण गण, समस्त देवगण श्री ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ पुरुष सूक्त के पूर्व नारायण और उत्तर नारायण के मंत्रों के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करने लगे। तत्रा गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषम पुरुषुक्तेन उक्तस्ते समाहित। पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा स्तमन करते हुए ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। हरे आम्मा सहस्रासेर का पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात शभोमेघं सर्वतसप्रतात् दृष्टदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगं सर्वं जगभूतं च भाव्यं मायुतामृतत्वसे सानो जदन्ने नातिरोहति। पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और समाधि अवस्था में गिरम समाधो गगने समीरिताम। ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, समाधि से विलग हुए। ब्रह्मा जी ने समाधि अवस्था में जो भी भगवत वाणी को श्रवण की थी, उस सभा में उपस्थित श्री शिव जी, श्री इंद्रदेव, समस्त ऋषिगण, समस्त ब्राह्मणगण और पृथ्वी को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी, हे विप्रगण, हे ऋषिगण, हे देवगण, आप चिंता का त्याग कर दिया। अभी अभी मैंने भगवान की वाणी सुनी है। भगवान ने मुझे स्वस्थ करते हुए कहा है कि कुछ दिन पश्चात मैं वसुदेव जी के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा। वसुदेव बगृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं वसुदेव जी के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा और केवल मैं ही जन्म ग्रहण नहीं करूंगा। तत्प्रियार्थम, तत् भगवत, भगवान को प्रिय करने के लिए उनकी राधा जी भी जन्म ग्रहण करेंगे। तत्प्रियार्थम का दो अर्थ है, तत्प्रियार्थम श्री राधा, तत्प्रियार्थम गोपियां, दो अर्थ है। और केवल भगवान की प्रिया ये गोपांगना ही जन्म ग्रहण नहीं करेगी। वासुदेव कलानंत सहस्र बदन स्वराट, भगवान के जो शेष जी हैं, वो शेष जी रामावतार में अनुज बन के आए थे। इस बार बलदाऊ के रूप में अग्रज बन के जन्म ग्रहण करेंगे और केवल उनके शेष ही जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। तब और कौन जन्म ग्रहण करेगा? तो विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान की जो जोग माया है, वो जोग माया
भी जन्म ग्रहण करेंगी। इसलिए आप लोग अपने अपने लोक को जाएं और पृथ्वी तुम भी जाकर भगवान के आने की तैयारी करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबको आश्वस्त करके अंतर्हित हो गए। अब हम लोग मथुरा चलेंगे। भगवान का जन्म कहां हुआ था? ओ देवियों, भगवान का जन्म कहां हुआ था? मथुरा। अच्छा, तो हम लोग को मथुरा चलना चाहिए कि नहीं? तो चलो मथुरा। उन दिन मथुरा कई नृपतियों की राजधानी थी, यानी मथुरा में कई राजा लोग निवास करते हुए अपने अपने राज्य पर राष्ट्र पर शासन करते थे। उन्हीं में एक राजा का नाम था सूरसेन और एक राजा का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के भाई का नाम था देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम था क्या था? कंस। जिस उस उग्रसेन का ससुराल तुम लोगों के यहाँ था, जिस कंस का ससुराल तुम लोगों के यहाँ था, कंस का ससुराल कहाँ था? मगध। और आप लोग मगध के पास हैं कि नहीं? तो सुरसेन जी के पुत्र का नाम वसुदेव था। वसुदेव जी की कंस से मित्रता थी। कंस की कई बहनें थी, जिसमें अन्य बहनों का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से कर दिया था। एक बहन कुमारी रह गया था, जिस बहन का नाम देवकी। इस बहन का क्या नाम था? चतुर्थी के वर ढूंढा पर देवकी के अनुकूल वर दिखाई नहीं पड़ा। अपने मित्र को कहा, मित्र वसुदेव जी तुम्ही को कह रहा हूं, मेरी एक बहन कुमारी रह गई, उसके साथ भी तुम विवाह कर लो। वसुदेव जी ने स्वीकृति दी। दोनों का पावन परिणय हुआ। अपनी बहन और बहनों के रथ पर चढ़ के कंस से बहन और बहनों की प्रसन्नता के लिए रथ के घोड़े के रस्सी को पकड़कर चल घोड़ा चल, चल घोड़ा चल, रथ को हाँक रहा था। देवता लोग आकाश से देख रहे थे। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखिन सुहाई पराई विभूति, देख न सकहीं पराई विभूति। अकस्मात देवताओं ने आकाशवाणी की, पति प्रग्रहिणम कंस मां भास्यः शरीर बाग अस्यः त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे बुध, अरे मूर्खा, तुम जिस अपनी बहन और बहनों की प्रसन्नता के लिए जिसके रथ पर आरूढ़ होकर रथ को हाँक रहे हो, उसी देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुना कि कंस तो राक्षस था ही, असुर योनि में उत्पन्न हुआ ही था, तमोगुनी स्वभाव का था। मखमली मयान से तलवार निकला और बाएं हाथ से देवकी के सिर को बाल के पकड़कर जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी चरणों पर गिर पड़े। महाराज आप ऐसा मत कीजिए, ये देवकी आपकी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ है। अभी अभी विवाह हुआ है, अभी इसके हस्त से विवाह के मंगल में चिन्ह भी समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप इसका वध कैसे कर सकते हैं? महाराज आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं। जब आप रणभूमि में धनुष पर प्रतंता कहा करके जैसे ही शत्रुओं को ललकारते हैं, शत्रु रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं, आप एक स्त्री का वध करके अपनी शूरता और वीरता को क्यों कलंकित करना चाहते हैं? महाराज आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप से कह दी है, अस्याह त्वाम अष्टमो गर्भ, इस देवकी के अष्टम गर्भ से आपकी मृत्यु होगी।
मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान हो, उन संतानों के जन्म मृत्यु में समान भाव रखकर मैं वे संतान आपको अर्पित कर दूंगा। जैसे वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की, कंस मान गया। कंस जानता था कि मेरा मित्र वसुदेव सत्यवादी है, सत्यसंध है, सत्य की रक्षा के लिए अपनी प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक एक करके देवकी और वसुदेव जी के संयोग से 6 संतानें हुई। जैसे ही प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी कंस को अर्पित कर दिए। कंस ने सोचा कि मेरी मृत्यु तो अष्टम से बताई गई है, फिर मैं निरर्थक इस बालक का वध क्यों करूं। आपने वसुदेव जी को वो संतान लौटा दी, पर वसुदेव जी को विश्वास हुआ कि कंस इसका वध नहीं करेगा। इधर कंस ने जब वसुदेव जी के प्रथम पुत्र का वध नहीं किया, देवर्षि नारद जी कंस के महल में आए। वसुदेव कंस ने स्वागत किया, नारद जी ने कुशल क्षेम पूछा, कंस ने समस्त वृत्तांत से अवगत कराया। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताऊं। कंस ने कहा, जी गुरुदेव अवश्य बताइए। तो आपने कहा कि मैं अपनी बहन बहनों की प्रसन्नता के लिए उनके रथ पर चढ़कर रथ को हाँक रहा था, तो आकाश ऐसे आकाशवाणी हुई थी और देवकी के गर्भ से प्रथम संतान हुई, मैंने उसे वापस कर दिया। तो देखो आप सावधान हो जाओ। देवताओं की गति, देवताओं की गणना मानवीय गणना से भी लगे। और नारद जी ने कंस को समझाने के लिए वृत्त बनाया, उसमें अष्टरेखाएं खींच दी और गणना करके बताई कि देखो प्रत्येक जो रेखाएं हैं, प्रत्येक जो रेखा है, जितनी इनमें रेखाएं हैं उनसे अष्टम है। अस्तु तुम भाई बहन की बात है, मुझे क्या लेना देना। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब कंस एक एक करके 6 संतानों की हत्या कर दी। सप्तम बार गर्भ में श्री शेष जी आए, भगवान की चिंता बढ़ गई। श्री ठाकुर जी ने जोगमाया का स्मरण किया, जोगमाया आई, भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा, गक्षा देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृत। गोप और गौ से अलंकृत ब्रजमंडल में जाओ, जहां कंस के कारागृह में श्री देवकी और वसुदेव जी कैद है। उन माता देवकी के गर्भ में मेरे शेष जी पल रहे हैं। उनका कर्षण करके कंस के भय से वसुदेव जी के जो रोहिणी नामक पत्नी है, जो वसुदेव जी के मित्र नंद जी के यहां रहते, उनके गर्भ में डाल दो और तुम स्वयं नंद रानी जी के गर्भ में प्रवेश कर जाओ। योग माया बोली कि भगवान कार्य कठिन है, इसके बदले मुझे पुरस्कार क्या मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा, यदि इस कार्य का तुम सम्यक प्रकार से निष्पादन कर देती हो, तो मेरे आशीर्वाद से कलिकाल में एक नहीं अनेकानेक तुम्हारे निमित्त मंदिर बनाए जाएंगे। नवरात्रा के अवसर पर विविध नामों से तुम्हारी उपासना होगी। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विद्या वैष्णवेति च। दुर्गा, भद्रा, काली, विद्या, वैष्णवी, नारायणी, ईशानी, अनेक नाम से तेरी उपासना होगी। भगवान का आदेशानुसार जोगमाया ब्रजमंडल में आई है।
मैया देवकी के गर्भ का कर्षण करके मैया रोहिणी के घर में डाल दी है, स्वयं मैया यशोदा के घर में प्रवेश कर गई है। अब भगवान ने विचार किया कि मुझे भी ब्रजमंडल चलना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर आविवेशन सभागेन मन आनक दुंदुभे। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण वसुदेव जी के माध्यम से मैया देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। देवताओं को पता चला, देवता गर्भगृह में आए और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का आने का स्वागत किया। स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सभी लोग स्वागत करें। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यपरं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य जोनि निहितं च सत्ये सत्यपरं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं। सब लोग बोले शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार हरि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमान सुखदेव स्वामी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभन। भगवान की इच्छा हुई, मैं प्रकट हूं। भगवान की इच्छा होते प्रकृति अनुकूला हो। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि अर्धरात्रि की बेला में श्री भगवान प्रकट हुए। तमद भूतम बालकमम्बुजक्षण चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधशोभगम। माता देवकी और वसुदेव जी भगवान की स्तुति किए। माता देव की स्तुति करते हुए बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली। यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला
सुख परमयनोपा भय प्रगट कृपाल दीन दयाला जसोमति के हितकारी हर्षित महतारे मुनि मन हारे मोहन मदन मुरारे कंसासुर जाना मनय अनुमाना उदनर भेगी पठाए ते हर्षित धाये मन मुस्काए गए जहाँ यदुराए तब जाए उठायो गए लगायो पयोधर मुख में दिन तब कृष्ण कनाए मन मुस्काए प्राणुता सुहर दीना जब इंद्र रिसाए पुनि बोले सोमति डोले तजहु तातयः रूपा कि जैसे सुलीलायति प्रियशीला यह सुख पर मयनोपा चरण सुजाना रोदन ठाना हुए बालक चुड़भूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव कोपा देवान तेना पुकार जगतपति सुनलन देवान की ना पुकार जगतपति सुनलन ललना भक्तन जगतपति सुनलन ललना भक्तन बस भगवान कृपा प्रभु कैलन ललना भक्तन बस भगवान कृपा प्रभु कैलन कश्यप अद्वितीय शंख चक्र आरु कमल गदालिए शोभत शंख चक्र आरु कमल गदाली शोभत ललना देख रूप अनूप विनय तव कैलन अद्भुत रूप सुहावन अति मन भावन ललना तब हो तजहु भगवान के पति तन ललना तब हो तजहु भगवान देव नाति तन विनय सुनत भगवान बाल रूप धैलन आज विनय सुनत भगवान बाल रूप धैलन ललना कैलन तुरत केहाय सब सुनलन ललना कैलन तुरत केहाय सुनलन अज दान देत सन
के लाला की जय। भगवान प्रकट हुए। बाबा वसुदेव को निर्देश किया कि मुझे नंद बाबा के पास नंद महल में पहुंचा दो। अब वहां मैया यशोदा के गर्भ से जो योग माया जन्म ग्रहण की है उसे आप लेकर यहां जाओ। वसुदेव जी ने कहा, भगवान आप देख रहे हो कि हाथ में हथकड़ी है, पैर में, इस स्थिति में आपको मैं नंद ब्रज कैसे ले जा सकता हूं? श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, ओ बाबा, मेरे विग्रह को स्पर्श करके देखो। जब मेरे नाम स्मरण मात्र से विद्या की बेड़ी टूट जाती है तो लोहे की बेड़ी क्या है? जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी का अंग स्पर्श किया, हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ी, वसुदेव जी ठाकुर जी को सिर पर धारण करके नंद ब्रज गए हैं। मैया यशोदा के बगल में लिटा दिया है। योग माया को लेकर कंस के कारागृह में आए हैं। योग माया रोने लगी, प्रहरियों की निद्रा टूटी। प्रहरियों ने कंस को सावधान किया। कंस प्रसूति गृह में आया। मैया देवती के नहीं चाहने पर भी झिझक कर योग माया को हाथ से पकड़ के पत्थर पर मार डाला, पर वह योग माया मरी नहीं, कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, किम मया हत्या मंदा, अरे मूर्ख, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। अब हम लोग वृंदावन चले, क्योंकि वृंदावन यानी नंद ब्रज, जहां हमारे कन्हैया हैं। नंद जी की दो बहन थी, एक का नाम नंदा, दूसरे का नाम उपनंदा। दोनों बहन जब से सुनी थी कि भाभी को होने वाला है, ससुराल का बिल्कुल परित्याग करके पीहर में डेरा डाल रखी थी। प्रातः काल उठती थी, जमुना स्नान करती थी, गैया को हरी हरी घास देती थी। ये भोला बाबा है ना, अपने गोपेश्वर महादेव, उनको थोड़ा अभिषेक भी कराती थी। और ब्राह्मणों के लिए दैनिक हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, पंतुआ, रसमलाई, नाना प्रकार के व्यंजन बनाती और खिलाती और बोलती, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भाभी को लाला हो। अब ब्राह्मण खा कर मोटे हो करके रोज आशीर्वाद दें, लाला होगा, लाला होगा, लाला होगा। दैनिक दिनचर्या के समान आज भी नंद जी की बहन नंदा और सुनंदा निद्रा का परित्याग करके जमुना स्नान की। जैसे ही नंद महल प्रसूति गृह में आए, देखती है कि झीनी झीनी चदरिया से नीलमणि सुलाला ढका हुआ है। अब क्या था, नंद की बहन नंदा और सुनंदा, नंदा उपनंदा के आनंद की सीमा नहीं रही। दौड़ी दौड़ी नंद जी के पास गई, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया। नंद जी ने कहा, काहे को बधाई दी लाली? नंदा सुनंदा बोली, भैया जमुना मैया की कृपा से, भोला बाबा के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपके गृह में सुंदर नीलमणिसो लाला का जन्म भयो है। इतना सुना कि नंद जी ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। जमुना जी में स्नान किए, महल में आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुया विप्राण वेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा ने वेद ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता कर बाचित्वा स्वस्तिनम स्वस्ति वाचन करने लगे। हरे ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धस्रवाः
स्वस्तेन भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेगदसवामरुतः प्रेष्णेमा तवरशोभञ्जावण विदते को जगमायः अगणिर्जिह्वामणवः शोरचक्षसो विश्वेनोर्देवा अवर्षागमन्देह भद्रङ्कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टुवाग्वं शस्तनोर्विव्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु सरदो अन्तिदेवाजतरा नश्करा तनोर्णाम्बा पुतरासो जतरा पितरो भवन्ते माणो मदयारे रेखादा दुर्गन्तो यादेतर्जो रदितिरन्धर क्षमदेते माता सपिता सपुत्रः विश्वेर्देवा आदितिः वंशजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरं तर्क्षगं शान्तिः हृदेः शान्तिरा वः शान्तिरो खदायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः 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 बोले नंद के लाला की जय वाचित्वा स्वस्तेनम जात्म कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन करने के पश्चात संकल्प नामदेव साथ आदि करके लाला का जात कर्म संस्कार किया। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान में 2 लाख गौएं दी। संपूर्ण ब्रह्मंडल की सफाई की गई। गोपियां भी जमुना जी में स्नान की, गोपगण भी जमुना जी में स्नान किए और नाना प्रकार की बधाई लेकर नंद जी के महल में आ गए। गोपियां बधाई गा रही है, बधाई दे रही है और बधाई ले रही है। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गए जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मची गयो मच गयो हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो जायो यशोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो बधाई बधाई यशोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो न लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना जी अनधन सोना कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो या लुटावे अनधन अनधन सोना
मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मची गयो हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मची गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो आंगन में सखी नाचे गावे आंगन में सखी नाचे गावे नाचे गावे सखी नाचे गावे नाचे गावे सखी नाचे गावे द्वार बजे सहनैया मोहल्ला में हल्ला जय हो द्वार बजे सहनैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो चलो सखी नयन सफल करी आवे चलो सखी नयन सफल करी आवे जन्म है कृष्ण कन्हैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जन्म है कृष्ण कन्हैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मची गयो हल्ला सो मची गयो गुल्ला सो मची गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो जसोदा जी घर लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो दही हल्दी की चमची है दही हल्दी की चमची है दही हल्दी की चमची है की चमची है सखी की चमची है की चमची है सखी की चमची है बलदाऊ ओ जी को भैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो बाबा के कन्हैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे मगे विमान सुमन सुर बरसे 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 देते हैं नंदा दुहैया मोहल्ला में हल्ला समझ गयो देते हैं नंदे दुहैया मोहल्ला में हल्ला बधाई हो बधाई बधाइयो। बोले नंद के लाला की जय कंगन लूंगी लालन की बधाई कंगने लूंगी लालन की बधाई कंगने लूंगी लालन की बधाई 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 लूंगी लालन की बधाई कंगने लूंगी लालन की बधाई
लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई। हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी लाख रुपया तोड़ा लूंगी, हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी लाख रुपया लूंगी, हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी लाख रुपया ठोरा लूंगी, हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी लाख रुपया ठोरा लूंगी। कादर कराई में लूंगी धेनु गाय, गगन लूंगी लालन की बधाई। हाँ काजर कराई में लूंगी धेनु गाई, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन बोलिए जसोदा मैया की, गगन लूंगी लालन की बधाई। अभी यशोदा मैया ने सोना का कंगन दिया, लेकिन इतना से नहीं मानने वाला। हीरा लूंगी मोती लूंगी मौजे मौजे खेती लूंगी, हीरा लूंगी मोती लूंगी मौजे मौजे खोती लूंगी, हीरा लूंगी मोती लूंगी मौजे मौजे खेती लूंगी, हीरा लूंगी मोती लूंगी मौजे मौजे खेती लूंगी। दूध पीला को मैं लूंगी धेनु गाय, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई। हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी, ऊँट बहेड़ा थोड़ा लूंगी, हाथी लूंगी घोड़ा लूंगी ऊँट बहेड़ा थोड़ा लूंगी। कादर कराई राई में लूंगी धेनु गाय, गगन लूंगी लालन की बधाई। ओए काजर कराई में लूंगी धेनु गाय, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी लालन की बधाई, गगन लूंगी बोले नंद के लाला की की जय। लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। अरे हार भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया
लॉकेट की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लॉकेट की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। अरे आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। अरे बिछुआ की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। बिछुआ की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। ये नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। ये नंद जो के अंगना झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गए लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगो, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की। अरे दाढ़ी हो गई काले दिन नंद झुके अंगना में, नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस सिर से मुनि ने धागा न लपेटा, ना जाने किस सिर से मुनि ने धागा न लपेटा। आनंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। अरे बेटी हो गई बेटा, नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। और कानो कान सुनी है यारो, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। आनंद भी गोरे, जसोदा भी गोरे, नंद गोरे, जसोदा भी गोरे। नटवर क्यों गयो काला, कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई।
मन